Hello, dear 8th class students. A very warm welcome to our channel. We are continuing with the fifth chapter of your syllabus, जो है आपका latest biology का syllabus. And this is going to be the third lecture of your fifth chapter. And this lecture is going to talk about, in this lecture we are going to talk about personal hygiene. पर्सनल हाइजीन जो है आपको पता है कि इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ योर, इट शुड बी एन इसेंशियल पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. एक तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, you feel good if you are clean and healthy, you feel good, you feel smart. And उसके अलावा ऑब्वियसली इट हैज़ गॉट द मेडिकल बेनिफिट्स ऑल्सो कि आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे. ठीक है, तो अडोलेसेंस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट पर्सनल हाइजीन तो हमेशा फॉलो करनी चाहिए, लेकिन अडोलेसेंस में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस दौरान में आप बहुत सारी फिजिकल चेंजेस अंडरगो कर रहे हैं. फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, बहुत तरीके के चेंजेस हो रहे हैं. स्ट्रेस में आप रह रहे हैं, तो स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए भी आपको क्लीनलीनेस ज़रूरी है. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पर्सनल हाइजीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक तो हम बीमारियों से बने रहें, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट बूस्ट्स आर मोराल. हमें एक स्मार्टनेस की फीलिंग आती है. मोराल समझते हो आप? मोराल का मतलब क्या होता है? MORALE. ठीक है, एक होता है मॉरल, मॉरल स्टोरी, जो वो ज्ञान, वो जो कथाएं होती हैं हमने पढ़ी ना, स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज. ये है मोराल, MORALE. मीन्स हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है, तो हम अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है ना. वी फील हैप्पी, वी फील इम्पोर्टेंट, वी फील गुड. तो पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है आपके मेंटेन करने के लिए. अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बेसिक क्लेanलीनेस. मतलब हम अपनी स्मार्टनेस, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में बात करें, वी आर एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड हेयर स्टाइल एंड वी आर कैरिंग वेरी नाइस accessories and we are wearing nice modern clothes, so we are smart. Okay, of course that leads to your, that contributes to you being smart. Yeah, it contributes to your smartness, but एक्चुअली द बेसिक स्मार्टनेस कम्स फ्रॉम विद इन आर सेल्स. हम क्लीन होंगे तो हमें पता है कि हम क्लीन हैं, हम स्मार्ट लगेंगे. तो बच्चे कॉन्शियस रहते हैं ना, वो च्युइंगम के ऐड आते हैं कि भाई आप फ्रेश ब्रेथ करनी है तो ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करो, च्युइंगम यूज़ करो, वट एवर, है ना. बहुत सारे यू पीपल आर मोर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. लेकिन उसकी डियोज, हाँ, डिओज आर वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ. तो उसके लिए, उसके बजाय है कि आप पर्सनल क्लीनलीनेस वैसे मेंटेन करिए, तो वो दैट इज़ मोर इफेक्टिव. ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स द बॉडी स्मेल्स बैड. इस समय आपके क्या है, टीनेज में आपकी जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है ना. पसीना भी ज़्यादा आता है और सीबम भी बहुत रिलीज, स्वेटिंग भी होती है, सीबम का भी बहुत रिलीज होता है. सो बेथ डेली विद सोप एंड क्लीन वाटर. और गर्मियों में आप 2 बार 3 बार भी नहा सकते हैं, है ना. डर्ट, इससे डर्ट, जर्म्स, स्वेट तीनों रिमूव होता है. आपकी स्किन हेल्दी रहती है, क्लीन रहती है, एंड ऑब्वियसली इट गिव्स यू वेरी गुड कॉन्फिडेंस. देन ये तो आपके बेसिक पता ही है कि बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट यू मस्ट वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर. अडॉप्ट रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स, ये बहुत ज़रूरी है. पेट साफ रखना, बॉवल मूवमेंट्स क्लियर रखना. पेट अगर ख़राब होता है तब भी स्किन पे एक्ने बन जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा. स्टमक की क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है. डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉपर तरीके से काम करते रहना हर एज में ज़रूरी है, लेकिन इस एज में बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसमें इट, डाइजेस्टिव सिस्टम की इरेगुलरिटी से आपके फटाफट स्किन पे ब्रेकआउट्स होते हैं, एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. पेट खराब होगा तो ब्रेकआउट होगा स्किन पे, तो वो चीज़ ध्यान रखिए. इसके लिए आपको क्या करना है कि हरी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारा पानी, ये सब कंज्यूम करना है. डाइट हेल्दी रखिए. कोल्ड ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करिए. जूस पीने की बजाय फ्रेश फ्रूट्स खाइए, दैट इज़ मोर हेल्दी. हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जूस उसको पीना चाहिए जो कि बीमार है, जिसको कि बहुत ज़्यादा मतलब च्यूइंग में दिक्कत है, तो वो एनर्जी, उतनी एनर्जी खा के लेगा, तो उससे बेटर है कि जूस दे दो. या छोटा बच्चा है जो च्यू नहीं कर सकता, अगर आप चबा सकते हैं, आपके दांत सही हैं, तो प्लीज़ ईट रॉ फ्रूट्स और सैलड खाइए खूब सारा. रॉ फ्रूट्स खाने से क्या होता है, एक तो जूस तो गया ही आपके अंदर, उसके अलावा जो फाइबर मिलता है ना, वो आपकी गट की हेल्थ के लिए, इंटेस्टाइनल की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो ट्राई एंड ईट रॉ फ्रूट्स एज मच एज पॉसिबल. उसके साथ सैलड्स लीजिए, है ना. अभी गॉड, खीरा आ रहा है, ये सब चीज़ें खाइए. बी हेल्दी.
देन वेयर क्लीन क्लोथ्स एंड अंडरगारमेंट्स, रोज़ आपको नहाना है और साफ़ कपड़े पहनने हैं, और अपने कपड़े खुद धोने की अगर आप आदत डाल लें तो उससे बहुत बढ़िया हो सकता है, बहुत उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप दिन में 4 बार कपड़े चेंज करोगे, कपड़े धोगे नहीं तो मम्मी से डांट पड़ेगी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। तो साफ़ कपड़े पहनो, अंडर गारमेंट्स आप रोज़ चेंज करिए, और उनको खुद अगर वॉश करने की हैबिट आप डाल लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप आगे आगे जाके बाहर जाएंगे, हायर स्टडीज़ करेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, तो ऑब्वियसली यू नीड टू क्लीन योर क्लोथ्स। तो अभी से आदत पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लेanliness ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। गर्ल्स को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप अपने एक्चुअली यंग गर्ल्स होती ना उस समय, अभी पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, उतनी ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती, तो क्या गर्ल्स क्या करती हैं कि पैड चेंज नहीं करते हैं कि वो पैड तो अभी काम कर रहा है क्योंकि ब्लीडिंग उतनी हुई नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आफ्टर अ फ्यू आवर्स, 4 to 6 आवर्स, यू शुड चेंज इट, क्योंकि उसमें स्मेल आती है, वो एक्चुअली केमिकल की वजह से तो ब्लड वहाँ पे सोक हो रहा है, इट स्मेल्स वेरी फाउल एंड ऑब्वियसली इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस। तो आप मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्लीनलीनेस का ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने पैड्स को, जो सैनिटरी पैड्स हैं उनको चेंज आफ्टर फ्यू आवर्स, है ना, और ओवरनाइट पैड्स अलग रखिए, मतलब ध्यान रखिए। अब पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इस समय बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और इस टाइम पे अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिए, ढंग से खाना खाइए ताकि ब्लोटिंग ना हो आपके स्टमक में। नहीं तो ब्लोटिंग की वजह से इस समय जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो ब्लोटिंग की वजह से स्टमक थोड़ा सा बाहर निकल आता है, क्योंकि गैस भी बनती है कई बच्चों को। ओके, ईटिंग हैबिट्स आप अपनी अच्छी रखिए, बैलेंस डाइट खाइए, क्योंकि अडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ बहुत फास्ट होती है इस समय, आपको बहुत एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बोन्स और मसल्स बन रही हैं, एक्सटेंड हो रही हैं ना। उसके अलावा फैट भी आप इस समय खा सकते हैं, लेकिन आप अपना फिजिकल वर्कआउट रखिए, एक्सरसाइज करिए रेगुलरली, क्योंकि ये आपकी एज है कि आप कुछ भी खाएंगे ना हज़म हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा इतनी एक्टिविटी करता है, उसकी ग्रोथ इतनी होती है। मुझे आई रिमेंबर माई ग्रैंड मदर यूज टू से कि ये उम्र ऐसी होती है कि लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाता है, मीन्स इवन इफ यू ईट वुड एंड स्टोन्स दे विल ऑल्सो बी डाइजेस्टेड। इस समय आपका सिस्टम इतना बढ़िया है, तो लकड़ी और पत्थर तो नहीं खाना है आपको, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि बैलेंस डाइट खाइए, और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, खूब खाइए। उसके अलावा मतलब अपनी ये वाली डाइट खाने के बाद आप थोड़ा चाहें तो ठीक है, फ्राइड फूड्स थोड़ी खा लीजिए, फास्ट फूड खा लीजिए, लेकिन ये वाला चीज़ मत डिस्टर्ब करो। मतलब ये नहीं करना है कि हाँ हमने नूडल्स खा ली, या हमने पास्ता, या जो भी आप चीज़ खा रहे हैं, मोमोज, आई डोंट नो, आज तो बहुत वैरायटी आजकल तो, या बहुत बच्चों का स्वीट टूथ होता है तो वो स्वीट्स ही खाते रहते हैं, चॉकलेट्स एंड व्हाट नॉट, आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी शेक्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो वो खा लिया, उससे पेट भर गया तो हमने खाना नहीं खाया, वो नहीं करना है। आप अपना खाना ज़रूर खाइए, रेगुलर टाइम पे मील्स लीजिए, अपने जो आपके सैलड्स हैं वो लीजिए, फ्रूट्स खाइए, उसके बाद आपके पेट में जगह है तो थोड़ा आप एक्स्ट्रा जो मज़े वाला खाना है वो खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही साधु संत बन जाओ, सब छोड़ दो, लेकिन फिर भी आप ये ट्राई करिए, इतना सा तो आप कर सकते हैं ना। वंस अ टाइम, वंस अ वाइल यू कैन हैव अ चीट डे, अदरवाइज डोंट डू इट, इट इज़ वेरी बैड फॉर योर स्किन। स्किन भी तो खराब हो जाती है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, ईट फ्रेश फूड, अवॉइड स्टेल फूड, फ्रेश फूड खाइए, डू नॉट ऑयल वेरी वेरी ऑयली या जंक फूड नहीं खाइए, फ्रूट एंड मिल्क कंज्यूम करिए डेली। देन यू शुड हैव अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल, मतलब कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आउटडोर गेम्स खेलने हैं, वॉक पे जाना है, ढंग से सोना है, और नींद पूरी करनी है, रेस्ट लेना है, मोबाइल को कम, यहाँ लिखा नहीं है, मोबाइल को कम यूज़ करना है। टीवी तो आजकल के बच्चे देखते नहीं है, मोबाइल ही यूज़ करते हैं। कंप्यूटर भी कम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर भी आप कम यूज़ करिए। जो बच्चे कंप्यूटर फ्रीक होते हैं ना, कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, तो वो भी थोड़ा सा कंट्रोल करो उसको। ओके, ऑफ कोर्स इट गिव्स अ वेरी नाइस फ्लेक्सिबिलिटी टू योर फिंगर्स, बट प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी अभी उम्र पढ़ाई करने की, आप ग्रो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा हमें स्ट्रेस देना है। ठीक है, डू नॉट स्मोक, डू नॉट टेक ड्रग्स एंड अल्कोहल। जो बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं ना, नो डाउट उनका ना, बट वही है ना कि हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। मैं कंप्यूटर गेम्स को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन कंप्यूटर गेम्स खेलने वाले जो बच्चे होते हैं, उनका जो फिंगर का मैनेजमेंट होता है, जो कंट्रोल होता है, उनकी जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, आई साइट और फिंगर्स का जो उनके मूवमेंट हैं वो बड़े कोऑर्डिनेटेड होते हैं, बहुत बैलेंस्ड होते हैं, और ऐसे बच्चे बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी गुड कंट्रोल ऑन द फिंगर्स। तो वो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप
खेल सकते हैं कंप्यूटर गेम्स, लेकिन प्लीज़ डोंट मेक इट अ हैबिट। बच्चे क्या करते हैं उसको फिर आवर्स टुगेदर खेलते हैं, दैट इज़ डैमेजिंग टू योर ब्रेन एज वेल एज टू योर आइज। ओके, डू नॉट स्मोक, डू नॉट टेक ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये वाली बातें तो ऐसी होनी चाहिए ना कि ये तो मतलब अनस्पोकन, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ट्रूथ है, इसको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें तो कभी ज़िंदगी में आपको करनी ही नहीं है, इस एज में नहीं, किसी भी एज में नहीं करनी। ये तो मतलब टैबू है, ये काम तो करना ही नहीं है बेटा। चाहे कुछ भी करो आप, पढ़ाई लिखाई कम कर लो, मस्ती थोड़ी ज़्यादा कर लो, भले ही जंक फूड खा लो, लेकिन ये वाले काम कभी नहीं करने हैं आपको, ठीक है। ये तो मतलब हेल्थ के लिए ज़िंदगी भर के इशू हो जाते हैं, ये सभी चीज़ें फिर ठीक नहीं होती। आप कितने भी अच्छा महंगे से महंगा मेडिकल ट्रीटमेंट ले लीजिए, बट यू विल हैव इश्यूज थ्रू आउट योर लाइफ, और स्पेशली जब आप थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाती है तब ये चीज़ें ज़्यादा निकल के आती हैं। वो वाली बचपन की टीनेज की हुई चीज़ें फिर ओल्ड एज में अफेक्ट करती हैं। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दीज थिंग्स, ये तो बिल्कुल टैबू है। ओके, देन स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट। इस एज में बच्चों को स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस क्यों रहता है? क्योंकि उनके ऊपर ना मतलब दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स। कई बार पेरेंट्स भी बहुत ओवर हो जाते हैं कि नहीं वो उसका बच्चा ऐसी पढ़ाई कर रहा है, तुझे भी करना है। या भाई बहनों में भी आपस में कंपैरिजन होता है, कजन्स में कंपैरिजन होता है कि भाई उसके इतने नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे, तुम्हें भी तो सेम फैसिलिटीज़ मिली हुई है, कि हम तुम्हें खाना नहीं खिलाते, हम तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, या ट्यूशन टीचर लगा रखे हैं, या आपने इतने पैसे इधर खर्च करे उधर पैसे। ठीक है, वो सब पेरेंट्स भी स्ट्रेस में रहते हैं, इसीलिए वो भी आपके ऊपर निकालते हैं स्ट्रेस। तो स्टेट ऑफ मेंटल इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेन इज कॉल्ड स्ट्रेस। हम मेंटली परेशान हैं, फिजिकली हमारी बॉडी टेंशन में है, या हम इमोशनली बहुत ओवर हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा भर चुके हैं, तो वो उसको हम टेंशन बोलते हैं। टेंशन। स्ट्रेस ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी होता है, और मतलब स्ट्रेस के ना पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। स्ट्रेस इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी टू एनी डिमांड और प्रेशर। इट इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स। स्ट्रेस के हमारे पे अच्छे इफेक्ट भी हैं, बुरे इफेक्ट भी हैं। मतलब स्ट्रेस में आके कई बार हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं एग्जाम में, या स्ट्रेस में आ गए तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है उसको। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजिकल स्टेट, कि आप कितने तैयार हैं मेंटली उस स्ट्रेस को झेलने के लिए, एंड हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेस का मतलब एनीथिंग अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से अलग कोई भी चीज़ हो रही है तो दैट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस। वो स्ट्रेस को आपकी बॉडी कैसे डील करिए, वो आपकी खुद की मेंटालिटी है, कि आप कितने नॉर्मल हैं, कितने बैलेंस्ड हैं, कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रेस को डील कर सकते हैं। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग। आपकी पेरेंट्स ने आपको कैसे डील किया है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपके घर का माहौल कैसा है, आपको कितना पॉजिटिविटी मिली है बचपन से। कई पेरेंट्स होते हैं ना हमेशा अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो बच्चा ऑब्वियसली वो डाउन रहेगा। जो पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे को बूस्टअप करते रहते हैं, उनके बच्चों का उनका मोराल ही कुछ अलग होता है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, उनको कुछ भी करो चाहे आता हो ना आता हो, बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत गजब का होता है उन बच्चों में। तो ये आपको हमें खुद भी आपको देखना है, थोड़ा सा आपके पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना है, एंड आपको भी अपना देखना है कि कॉन्फिडेंस को बनाए रखो। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ टेस्ट टुमारो, द स्ट्रेस कॉज्ड बाय इट गिव्स यू मोटिवेशन टू स्टडी। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना टेस्ट की टेंशन में, कई तो बेचारे बीमार हो जाते हैं, कई होते हैं अरे यार मुझे तो टॉप में नंबर लाना है, 100% लाना है। वो बच्चे जान खा जाते हैं, उन्हें 100% नंबर चाहिए, उनका आधा नंबर भी कट जाए तो टीचर के प्राण पी लेते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं, गलत में भी खून पी जाते हैं। ओके, बट इफ़ यू टू स्ट्रेस देन यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी पढ़ाई इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आप ये सोच रहे हो यार मेरे पूरे नंबर आने चाहिए, पूरे नंबर आने चाहिए, उस टेंशन में पढ़ाई नहीं होगी। तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है आपको, है ना। कई बार होता है कि हम बहुत सारा ना वर्कलोड इकट्ठा करते हैं कि कल करेंगे काम, नोटबुक चेक होनी है, हाँ मैम ने 1 वीक का टाइम दिया, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और पता चला लास्ट डेट आ गई, काम कंप्लीट नहीं हुआ, नोटबुक खाली पड़ी है, और मैम कल चेक करेंगे। फिर बच्चा स्ट्रेस में, अब कैसे किया जाए। तो इसीलिए हमें अपना काम पीरियोडिकली करना चाहिए, तरीके से टाइम टेबल बना के काम करना चाहिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेस में नहीं आने देना, ठीक है। तो इन स्ट्रेस में, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड, हमारे ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से आपकी स्किन खराब हो जाती है, भी ध्यान रखना, एक्ने हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं। दस ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे इंक्रीज द हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट एंड वी गेट मोर एनर्जी। तो
हर तरीके के काम होता है, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर बच्चे का अलग इम्यून सिस्टम है, उसका अलग रिस्पॉन्स है स्ट्रेस के लिए। तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए और अपना टाइम से काम करिए। टाइम से काम करोगे ना तो स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं? प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स की वजह से आप प्रेशर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कोई बहुत रिच है तो वो नए नए कपड़े पहन के आ रहा है, या कपड़े तो चलो स्कूल ड्रेस पहन रहे हो, आप स्कूल में जा रहे हो तो वो कभी रिस्ट वॉच फ्लॉन्ट कर रहा है, कोई नया पेन फ्लॉन्ट कर रहा है, कोई अपना कुछ और फ्लॉन्ट कर रहा है। ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं ना बच्चे, गर्ल्स में भी होता है बॉयज़ में भी होता है आजकल। तो पहले होता था कि गर्ल्स ही फ्लॉन्ट करती थी, आजकल तो बॉयज़ भी करते हैं। तो प्रेशर हम बहुत ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। तभी तो मैं कहती हूँ बैलेंस रहना चाहिए। ये जो एज है ना, बेस्ट टाइम होता है इंजॉय करने का ज़िंदगी को। आप खूब मज़े करो, खूब पढ़ाई करो, हेल्दी रहो, डोंट बी नेगेटिव। और इसका पता है सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि ना अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में रखो। जो कहते हैं ना पेरेंट्स को पटा के रखना, तो पेरेंट्स को आप कॉन्फिडेंस में रखो, ताकि ना कुछ भी गड़बड़ हो तो पेरेंट्स संभाल लें। और पेरेंट को आप पहले इन्फॉर्म करके रखोगे तो कोई गड़बड़ होगी नहीं। मतलब अपने फ्री रहो, अपनी तरफ से पढ़ाई करो। अपना ये रखो कि नहीं मुझे तो पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई करो, खूब मज़े करो, खेलो कूदो, थोड़ा बहुत तो चलता है सब कुछ। पेरेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं अगर बच्चा सही हो तो, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि आप पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में रखो। तो स्ट्रेस का रीज़न क्या है? प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के प्रेशर में तो कभी आना ही नहीं है ना, क्योंकि वो जो आपको प्रेशर दे रहा है वो फ्रेंड तो है ही नहीं आपका। स्ट्रेस ऑफ स्टडीज़ इन एग्जामिनेशन, बच्चे पढ़ाई के चक्कर में भी स्ट्रेस में आते हैं, तो बैलेंस करके रेगुलर स्टडीज़ करेंगे तो फिर वो भी नहीं होता है। हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, कई बच्चों के ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि उनसे उम्मीद करते हैं। बच्चा बेचारा है, उसका IQ उतना नहीं है, लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं वो बेटा टॉप का बच्चा बन जाए, 100% मार्क्स आ जाए। भाई एक बच्चे का एक IQ होता है, ठीक है कि टीचर के पढ़ाने पर डिपेंड करता है कि बच्चा अच्छा कर सकता है, लेकिन रटने से तो सब काम नहीं होते ना। कुछ आजकल जो हम पेपर्स बनाते हैं तो उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, तो बच्चे का जितना IQ है वो उतना ही कर सकता है। तो ये बात थोड़ी सी पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। टीचर्स तो मेरे ख्याल से समझते हैं काफ़ी हद तक, पेरेंट्स तो थोड़ी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। देन डिसएग्रीमेंट ओवर एनी इशू विद द पीपल वी लव, इस एज में क्या होता है? पपी लव होता है ना। वी फॉल इन लव विद सो मेनी पीपल। तो पपी, इनफैक्ट मैंने तो देखा है, मैंने ना, आप यू वॉन्ट बिलीव कि डिसिप्लिन कमेटी में थी मैं, कई साल रही हूँ। तो वी हैव सीन लव लेटर्स फ्रॉम क्लास 1 itself। वो छोटे छोटे बच्चे मतलब जिनको ढंग से लिखना भी नहीं आता ना, दे आर राइटिंग लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स की एंड सो एंड सो। तो ये पपी लव वाला जो कॉन्सेप्ट है, बड़े हो गए हो आप लोग, ये वाली चीज़ें तो मतलब अब मैं बता तो रही हूँ आपको, ये तो अब LKG और UKG और फर्स्ट क्लास के बच्चे कर रहे हैं, तो हमें ये सब नहीं करना है। हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। बी फ्रेंड्स विद एवरीबडी, नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करिए आप बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड डोंट बी इन कि ये सब लव वव, अभी हमें लव का मतलब ही नहीं पता होता एक्चुअली। दिस इज सिंपली हार्मोनल रिएक्शन है, स्ट्रेस है, ये भी एक तरीके का, जो कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ हमें अट्रैक्ट करता है। इट इज़ जस्ट ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस, ये मान के चलिए। ये लव नहीं है बेटा। लव का मतलब तो हमें बहुत बाद में समझ में आता है ना। इसमें इसको लव समझ के कुछ करोगे तो बहुत ज़िंदगी बर्बाद है फिर तो उसको एक नॉर्मल लेके चलिए कि हाँ नॉर्मल है, हमारे सब फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वी शुड टॉक नॉर्मली एंड डोंट गेट इन्वॉल्व टू इन्वॉल्व इन सच थिंग्स, है ना। देन इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? स्ट्रेस कॉजेज हेडेक, टायर्डनेस, एंगर, इरिटेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं बच्चे पढ़ाई में या किसी और एक्टिविटी में। तो ये सब चीज़ें जो है ये स्ट्रेस का नतीजा है। तो हमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, फ्रीली काम करना है, अपनी लाइफ को फ्री रखना है फालतू चीज़ों से। ये दिमाग में सबसे पहली चीज़ लेके चलो कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में कोई ऐसा एंटेंगलमेंट लेके ही नहीं आना है कि मुझे ये सब टेंशन हो। I want to be healthy. अगर कोई again I am telling you children, I have told you this so many times in this particular lecture, पिछली बार में भी बोला था, अगर आपको कोई भी इशू है प्लीज़ डू शेयर इट विद योर पेरेंट्स। पेरेंट्स नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स, कोई तो आपकी फैमिली में ऐसा होगा जो कि अंडरस्टैंडिंग होगा, जो कि आपके क्लोज होगा, नहीं तो आपकी कोई समझदार सी कोई टीचर हो। सारे टीचर्स भी सॉरी टू से बहुत समझदार नहीं होते हैं, है ना। तो कोई ऐसी टीचर हो तो प्लीज़ शेयर योर प्रॉब्लम्स विद पीपल विच आर वेरी क्लोज टू यू, है ना। और किसी से नहीं, पूरी दुनिया से मत शेयर करना, दे विल टेक एडवांटेज ऑफ यू, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, एडवांटेज लेंगे। डोंट डू दैट।
ओके, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, अगर ये स्ट्रेस की कंडीशन हमारी ज़िंदगी में बनी रहती है तो इट हैज़ गॉट अ वेरी वेरी बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ। फिजिकल हेल्थ डिक्लाइन होती है, डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा। और जो आजकल आपने सबने सुना होगा, एक बहुत कॉमन चीज़ होती है जो कि ज़िंदगी भर रहती है, उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। कौन सी बीमारी है वो जो जो इस तरीके के स्ट्रेस से होती है? आया याद? माइग्रेन। माइग्रेन जो है ये हेडेक बहुत गंदा होता है। आई सफ़र फ्रॉम माइग्रेन, मुझे माइग्रेन है पिछले 20 साल से। वही ना, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं, तो ये माइग्रेन मुझे भी है एंड इज़ द वर्स्ट थिंग, सबसे गंदी बीमारी है। क्योंकि ना आपकी कहीं और दर्द हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप पढ़ सकते हो, खेल सकते हो, टीवी देख सकते हो, मोबाइल देख सकते हो, आप अपना ध्यान डाइवर्ट कर सकते हो। माइग्रेन में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका सिर ऐसा हो जाता है बिल्कुल एज इफ इट इज़ गोइंग टू बस्ट, एंड उसके साथ वॉमिटिंग होती है। आपको ना लाइट बर्दाश्त होती है, ना साउंड बर्दाश्त होती है। तो ये बहुत गंदी चीज़ होती है। एंड माइग्रेन जो है ये स्ट्रेस, एक्स्ट्रा स्ट्रेस जब हम झेलते रहते हैं बहुत टाइम तक, तब ये होता है। तो आप, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ बेटा, कि स्ट्रेस को अवॉइड करिए। अपनी लाइफ को, यंग हो आप लोग, बच्चे हो, जितना फ्रीली हो सके उतना फ्रीली जिए। अपने पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर करें। कोई भी चीज़ ऐसी छुपाएं नहीं। ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कि सोल्यूशन हो, ये मैंने पहले भी बोला था। और उसके अलावा आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं, दे कैन डील विद एनीथिंग। ठीक है? अच्छा, पेरेंट्स डांट लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ गलती करोगे तो पेरेंट कहेंगे हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करके आजा प्यार करूँ, नहीं, वो हो सकता है पिटाई भी करे, डांट भी लगाए, बट स्टिल दे आर योर पेरेंट्स, दे विल टेक यू आउट ऑफ डेंजर। उस खतरनाक सिचुएशन से वही आपको निकाल सकते हैं और वो आपको सेफ ले आएंगे। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो, पेरेंट्स को ट्रस्ट करिए। मैं भी अपने बेटे को यही बोलती हूँ, मैंने कहा बेटा मैं तुझे तो ही नोज कि मम्मा कुछ भी करेगी, हो सकता है मम्मा पिटाई भी करे, मैं तो अभी भी उसकी पिटाई करती हूँ, इज़ क्वाइट बिग। मतलब पिटाई इन सेंस कि हाँ ठीक है, ऐसी थोड़ा बहुत। तो बट ही नोज कि हाँ ठीक है, मम्मा विल हैंडल या पापा विल हैंडल। कुछ चीज़ें वो मुझे बताते हैं, कुछ चीज़ें हस्बैंड को बताते हैं, तो मतलब वो मैनेज कर लेता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को अपना फ्रेंड बना के रखिए, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। डोंट ट्राई टू डील विद एवरीथिंग योरसेल्फ, है ना। आप अभी इतने समझदार नहीं हो बेटा, आप छोटे हो। ओके, तो द वेज एंड मेथड्स टू ट्रीट एंड टैकल स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड लर्निंग वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स एंड इमोशंस यू फेस। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिससे हमें लगता है कि हम तो सबसे ज़्यादा परेशान है, हमारी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ है, दुख है, टेंशन है, कोई बाकी सब मज़े करें, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का सोल्यूशन है और दूसरे भी बहुत परेशान है, बट यू हैव टू कंटिन्यू लिविंग एंड यू हैव टू कंटिन्यू लिविंग इन अ पॉजिटिव मैनर। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, तो खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए एंड लीड योर लाइफ नाइसली। अब फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। अब कुछ ये स्टेप्स हैं जिनसे हम स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। पहला है योगा। योगा करिए, आजकल योगा बहुत फैशन में भी है, इन है ना, वोग है, इन वोग है। इन वोग मतलब इन फैशन, ये वर्ड समझते हो आप? इन वोग, कोई चीज़ इन वोग है मतलब वो चीज़ इन फैशन में है, तो योगा इज़ वेरी मच इन वोग, है ना। तो इट इज़ अ माइंड बॉडी प्रैक्टिस दैट कंबाइंस फिजिकल पोजेस, डीप एंड ब्रीदिंग जो होती है, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, मेडिटेशन। इट हेल्प्स रिड्यूसिंग स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर मसल्स एंड ब्रेन की नर्व्स को भी ये टेंशन फ्री रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेट। इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर वेलबींग। तो योगा बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा बैलेंस तरीके से हमारी बॉडी इससे कंट्रोल, रिलैक्स कर सकती है। ओके, देन एक्सरसाइज करिए आप, रेगुलर एक्सरसाइज, किसी भी तरह की जो आपको एक्सरसाइज पसंद हो वो एक्सरसाइज करिए, है ना। एरोबिक्स करनी है वो करिए, वॉक करनी है वॉक करिए, जॉग करिए, रन करिए, स्किप करिए। अब छोटे बच्चे हो आप स्किपिंग भी कर सकते हो, आउटडोर गेम्स खेलो, उसी में आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। जो बच्चे गेम्स खेलते हैं ना वो हेल्दी रहते हैं, मेंटली भी हेल्दी रहती है, क्योंकि उनको ना देना आता है कि चलो वो जीत गया, एडजस्ट करना आता है कि सामने वाली टीम जीत गई या दूसरा बंदा जीत गया, ठीक है एडजस्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें, गेम्स बड़ा ज़रूरी है। अब हमें बेसिक लाइफ की जो प्रिंसिपल्स है ना उससे डील करना सिखाते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करिए, काम टाइम पे ख़त्म करिए, आज का काम आज ही करिए। अपना टाइम टेबल बना के, ये नहीं कि आज का आप थक गए आप कल करेंगे, परसों करेंगे, या मैम ने अभी तो एक हफ्ते का टाइम दिया तब काम करके सबमिट कर देंगे। डोंट डू दैट। जिस दिन काम मिला है उसी दिन करने की कोशिश करो, दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, इससे आगे लाइफ में जब जॉब करोगे तब भी वो चीज़ें, एटीट्यूड यही रहता है बच्चे का, तो वो उस समय वो काम आएगा, है ना।
प्रैक्टिस हॉबीज़, कोई ना कोई ऐसी हॉबी डेवलप करो जो कि आप इंजॉय करते हो, जिससे आपका अच्छे से टाइम पास हो, जो कि प्रोडक्टिव हॉबी हो कोई, है ना। प्रोडक्टिविटी जैसे रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और एनी स्पोर्ट। आप आजकल तो बच्चे फॉलो करते हैं, किसी ना किसी के फ़ैन होते हैं, है ना। आप इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं तो कोई अच्छी चीज़, है ना। राइटअप्स, अच्छे अच्छे राइटअप्स पढ़ो। रीडिंग काम्स योर माइंड एंड इंक्रीजेज योर नॉलेज। आपको एक तो नॉलेज मिलती है रीडिंग से। यू कैन स्पीक ऑन एनी प्लेटफॉर्म ऑन एनी टॉपिक। रीडिंग से बहुत बहुत नॉलेज मिलती है, पूरी दुनिया की नॉलेज मिलती है। आप अलग अलग कंट्रीज़ के ऑथर्स को पढ़ो, यू विल हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल नो हाउ ऑफ एवरी लिविंग स्टाइल ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग, बॉडी बहुत हेल्प करती है भाई। रीडिंग मेरी हॉबी है रीडिंग, एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। ठीक है। रीडिंग और ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग तो आप कर नहीं सकते अभी, तो रीडिंग पे स्ट्रेस दो, रीडिंग पे करो। प्रॉपर स्लीप एंड डाइट, आपके स्कूल में लाइब्रेरी होगी, वहाँ से आपको बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी। प्रॉपर स्लीप और डाइट बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट लीजिए, पूरी नींद करिए, नींद पूरी करिए, रात में मोबाइल ना देखें, कंप्यूटर पे ना बैठें। लाफ बोर, हंसना बहुत ज़रूरी है, इट इम्प्रूव्स योर मूड। हंसना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा आपके आसपास अगर पार्क्स होंगे तो वहाँ पे ओल्ड एज पीपल जाके ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो हंसने से क्या होता है, एक तो हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, हवा जाती है अंदर। दूसरा, इट ऑल्सो लिफ्ट्स आवर मूड। ए स्माइलिंग फेस इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन, एंड अ पर्सन हु स्माइल्स ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल, है ना। स्माइल गिव्स ब्यूटी। तो कीप ऑन स्माइलिंग, लाफ, बी हैप्पी, एंड इन स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड यू। ओके, अब ये ख़त्म हो गया। ये काम ज़रूर करिएगा जो मैंने आपको इतना लेक्चर दिया है ना, ज़रूरी है ये, प्लीज़ फॉलो इट। एंड दिस फिनिशेस विद योर चैप्टर। ये एक्सरसाइज रिवीजन की रह गई, इसको फटाफट करते हैं। 5 फिलअप्स हैं, कोई जरा सा है, इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, हाँ क्या है। ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ डैश एंड डैश ग्लैंड्स द बॉडी स्मेल्स बैड। कौन से ग्लैंड्स? सलाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड्स। सलाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड्स होंगे। सॉरी, मैं ना अभी गेट पे कोई है तो मैंने देखा नहीं। सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज a state of mental, emotional or physical strain is called danger or stress. Children, I have told you again and again, you will not be getting options in your exams. आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको अपने आप ही फिलअप लिखना होगा। यहाँ पे दे रखे हैं ना, एग्जाम में नहीं मिलेंगे। डैश एंड डैश आर द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। हेडेक, योगा, एंग्जाइटी, प्लेइंग। तो सिंपल है, हेडेक एंड एंग्जाइटी जो है, दे आर द कॉज ऑफ स्ट्रेस। सॉरी, दे आर द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हमें सिर दर्द होता है, एंग्जाइटी होती है, हम परेशान होते हैं, और भी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो सकती हैं स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, आई टोल्ड यू कि माइग्रेन तो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है आजकल। डैश इज़ अ माइंड बॉडी प्रैक्टिस दैट कंबाइंस फिजिकल पोजेस। तो कौन सा है जो कि आपकी माइंड, बॉडी और फिजिकल सब मेंटेन करके रखता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, तो दैट इज़ योगा। Dash helps us cope with stress. तो रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स यू इन कोपिंग विद स्ट्रेस। ये बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज ऑफ एनी काइंड, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद। ओके, सो वी फिनिश विद द चैप्टर हियर। नाउ ये कॉन्सेप्ट मैप है रिवीजन का, इसको मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप इसको एक बार देख लिए, देखा करिए, इससे चैप्टर रिवाइज हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इट इज़ वेरी गुड फॉर शॉर्ट, फॉर कॉन्साइज रिवीजन जो होती है ना, फटाफट जो रिवीजन होती है वन शॉट, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। Okay, so we finish with this lecture. In next lecture we'll be finishing this chapter. Actually explanation खत्म हो गई, बस exercise के chapter and questions रह गए, उसको हम next lecture में कर लेंगे। Okay, take care and be happy and healthy, और जो मैंने बोला है उसको थोड़ा सा follow करने की कोशिश करिए। Okay, take care.